बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नेशनल असम्बली की सीट्स के हवाले से डिस्कशन की थी इन जर्नल के टोटल कितनी सीट्स थी और अमेंडमेंट जब हुई तो अमेंडमेंट के बाद कितनी सीट्स कर दी गई। आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट क्या है और उसके बाद जो नेशनल असम्बली है उसके कौन सा आर्टिकल उसको डील करता है और किस आर्टिकल में अमेंडमेंट की गई और अब सीट्स की तादाद कितनी है और कौन सी अमेंडमेंट थी उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तमाम सूबों को उस अमेंडमेंट के बाद अब नेशनल असम्बली की कितनी कितनी सीटें दी गई हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 50 यानी कि पार्लियामेंट क्या है, मजलिस से शूरा या पार्लियामेंट से क्या मुराद है। आर्टिकल 50 में लिखा गया है कि जो मजलिस से शूरा है शेल कंसिस्ट अपॉन प्रेसिडेंट द नेशनल असम्बली द सेनेट, यानी कि जो मजलिस से शूरा है उसके अंदर तीन चीज़ें आएंगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें शामिल है, सेनेट होगा और नेशनल असम्बली, ये तीनों मिलकर मजलिस से शूरा या पार्लियामेंट कहलाती हैं। सो आर्टिकल 50 के मुताबिक पार्लियामेंट की ये डेफिनेशन है। तीन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असम्बली या सेनेट। सो पार्लियामेंट में सिर्फ नेशनल असम्बली या सेनेट नहीं होते बल्कि प्रेसिडेंट भी उनका पार्ट एंड पार्सल होता है। सो ये आर्टिकल 50 है। अब आर्टिकल जो 51 है, वैसे तो जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो 50 से 59 तक हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मगर आज हम 50 और 51 को ही डिस्कस करेंगे। अब आप आ जाते हैं 51। आर्टिकल 51 जो है उसके आर्टिकल 51 के अंदर जब तक अमेंडमेंट नहीं की गई थी, यानी कि जो द कॉन्स्टिट्यूशन 31st अमेंडमेंट एक्ट 2018, उससे पहले जो आर्टिकल 51 के अंदर नेशनल असम्बली की जो सीट्स थी वो 342 थी, जिसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से थी कि 272 जनरल सीट्स थी, 60 जो हैं वो विमेन के लिए रिज़र्व थी और उसके साथ साथ 10 सीटें जो हैं वो नॉन मुस्लिम के लिए थी। तो ये टोटल फिगर 342 था। और किसी भी पार्टी को अगर हुकूमत बनानी थी तो हुकूमत बनाने के लिए 172 का फिगर होना ज़रूरी था किसी भी पोलिटिकल पार्टी के लिए। अब उसके जब अमेंडमेंट हुई, यानी कि 31st अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो कॉन्स्टिट्यूशन 31st अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये जब अमेंडमेंट की गई 51, इसके तहत, इस एक्ट के तहत जब अमेंडमेंट की गई जो आर्टिकल 51 है, तो उसके तहत जो तादाद है वो 342 के बजाय 336 कर दी गई। अब 336 जब हुई तो अब जनरल सीट्स 266 हैं, यानी कि 6 सीटें कम हो गई और 60 सीटें वुमेन की हैं और 10 सीटें उसी तरह नॉन मुस्लिम के लिए हैं। टोटल जो फिगर है वो 336 है। अब गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर गवर्नमेंट बनाना चाहेगी तो 169 का फिगर उन्हें हासिल करना उनके लिए ज़रूरी होगा। 169 MNAs उनके पास होना ज़रूरी हैं, इसलिए वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बना सकेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस अमेंडमेंट के बाद सूबों में कितने जो है वो किस किस सूबे को कितने कितने MNAs दिए गए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो उसके मुताबिक एक तो फेडरल कैपिटल जो एरिया है, इस्लामाबाद के अंदर 3 हल्के, हल्के पहले 2 थे तो अब 3 हल्के कर दिए गए। उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान है उसमें जो टोटल तादाद है वो 20 है, जिसमें 16 जनरल सीट्स थी और विमेन के लिए 4 हैं, टोटल ये 20 हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 45 जनरल सीट्स हैं, 10 जो हैं वो विमेन के लिए हैं और 35 टोटल ओवरऑल सीट्स हैं। 55 ओवरऑल सीट्स हैं जो नेशनल असम्बली की। और इसी तरह पंजाब में 141 जो हैं वो जनरल सीट्स हैं, 32 जो हैं वो विमेन के लिए हैं और 173 जो हैं वो टोटल सीट्स हैं। और फेडरल कैपिटल में जैसे पहले बताया कि 3 सीटें हैं, पहले 2 थीं तो अब 3 कर दी गई। इसमें वुमेन की या जो विमेन के लिए कोई इसमें रिज़र्व सीट नहीं है। और इसी तरह फेडरल कैपिटल में यानी कि 3 सीटें, ये टोटल मिलाकर 326 बन गए और 60 इनमें जो है वो विमेन की हैं और 266 जनरल सीट्स हैं। सो इन टोटल को मिलाएं अगर तो अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो ये 336 जो है वो सीट्स बनती हैं।
सो अब जो फिगर है वो 336 का है और गवर्नमेंट बनाने के लिए 169 जो है वो एमएनएस दरकार होंगे। सो ये आज हमने आर्टिकल 50 और 51 के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश की। थैंक यू।